श्री शिवाय नमस्तुभ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 18 जून 2026 यानी गुरुवार को पड़ रही है पुरुषोत्तम मास की विनायक चतुर्थी तिथि। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और पुरुषोत्तम मास की चतुर्थी तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 108 चावल के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 108 चावल के दाने वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि चतुर्थी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 108 चावल के दाने वाला उपाय है। तो इस चतुर्थी तिथि के दिन आप लोगों को इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन तो लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा महीना निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 15 जून के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पुरुषोत्तम मास के चतुर्थी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस पुरुषोत्तम मास के चतुर्थी तिथि के दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह पुरुषोत्तम मास के चतुर्थी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इसी कुछ भी रहेगा उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दोहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल वास्तविक जानकारी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभयन ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर दें। तो दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को हमें इस चतुर्थी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई उसको 108 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 108 चावल के दाने वाला उपाय की तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस चतुर्थी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो
या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप तर सुबह करना है, मंत्रा मना है, आप कर सकते हो, लेकर कराकर आप कर सकते हो, लेकर कराकर आप कर पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने का। तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में